दोस्तों, आज जो कुछ जबले अरफात पर हुआ वो कोई आम वाकया नहीं था। यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी और मौजा था, एक झंझोर देने वाला मंजर जिसे हजारों लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद बोल रही हो। एक बूढ़े हाजी ने 25 हज किए, लेकिन आज जो देखा वह कभी नहीं देखा था। यह कहानी एक हाजी की है जिसका नाम अब्दुल रहमान अल कैसी, जो मराकश से ताल्लुक रखता था। वह अपनी पूरी जिंदगी बचपन से यह ख्वाब देखता आया था कि वह काबे का तवाफ करेगा, अरफात के पहाड़ों पर खड़ा होगा और खुले आसमान के नीचे दुआ करेगा। यह साल सन 2021 की बात है। टेलीविजन पर मक्का जाने का चांस मिल रहा था। अब्दुल रहमान ने एक लम्हे के लिए भी देर नहीं की, फौरन दरख्वास्त दी और उसे चुन लिया गया। अब्दुल रहमान मदीना मुनव्वरा ज़मीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। वहां उन्होंने हज के पहले रुकुन की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी के जहन में भी नहीं था। अब्दुल रहमान, जो 73 साल के थे, शदीद थकान और सफर और नींद की कमी और शदीद गर्मी की वजह से जमीन पर गिर पड़े। उन्हें फौरन मक्का के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां मालूम हुआ कि उनके निज़ाम में हजम डाइजेस्टिव सिस्टम में शदीद खून बहने लगा है। डॉक्टरों ने तमाम जरूरी टेस्ट और स्कैन किए, मगर नताइज ने जैसे सबकी सांस रोक दी। फिर जो कुछ उसके बाद हुआ वो न सिर्फ डॉक्टर के लिए हैरतनाक था, बल्कि ऐसा रूहानी राज बन गया जो रहती दुनिया तक सुनाया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक उसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैंसर हो गया था और वह बस कुछ लम्हों का मेहमान था। लेकिन अब्दुल रहमान ने सख्ती से इनकार कर दिया कि वह अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात हॉस्पिटल की चार दीवारी में नहीं गुजारेंगे। उन्होंने ईमान भरी हल्की आवाज में कहा कि मैं अल्लाह के दरबार में मरना चाहता हूं, न कि बीमारी के बिस्तर पर। मुझे जबले रहमत ले चलो। एक इंसान जो जिंदगी और मौत के बीच था। जब उसकी अपील सऊदी अरब के अमूर हज के पास पहुंची तो उनके पास इसे रद्द करने की जुर्रत नहीं थी। हज इंतजामिया ने एक खास एम्बुलेंस तैयार करने का फैसला किया। गाड़ी रवाना हुई और मुकद्दस सफर अरफात की तरफ चल पड़ी। तकरीबन 50 किलोमीटर का यह सफर था। दुआओं इल्तिजाओं के दरमियान यह मंजर नाकाबिल बयान था। हर वो शख्स जो इस गाड़ी को देखता, खामोशी के साथ इसके साथ चलता गया, गोया कि यह गाड़ी आसमान से कोई पैगाम ले जा रही हो। आखिरकार अब्दुल रहमान जबले रहमत पहुंचा और वहां उसने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा और बार बार कह रहा था कि मैं हज मुकम्मल किए बगैर मरना नहीं चाहता। इस दौरान एक अजीब मंजर लोगों ने देखा। लोगों ने देखा कि एक तेज हवा चली, बादल अजीब तरतीब से आसमान पर जमा हो गए और ऐसी रोशनी नमूदार हुई जैसे कोई फरिश्ता गुजरा हो। और अरफात की वादी इस अजीम वाक्य की गवाह बनी, जिसे वहां मौजूद हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। अब्दुल रहमान 2 घंटे तक रोता रहा और दुआ करता रहा। वहां अजीब मंजर था, जबले रहमत उसके साथ रो रहा था और आसमान गोया उसकी सुन रहा हो। अचानक जब उसने अपनी दुआ खत्म की तो अब्दुल रहमान अचानक जमीन पर गिर पड़े। वो लम्हा दिल को हिला देने वाला था। डॉक्टर फौरन उसके पास पहुंचे और उन्हें एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। रास्ते में उनकी हालत जवाब दे रही थी। यह गाड़ी तेज रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी में खामोशी थी। सबको मालूम था कि यह लम्हा फैसला कून है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से यह गाड़ी हॉस्पिटल तक पहुंच गई। अब्दुल रहमान को फौरन आईसीयू में मुंतकिल किया गया। तमाम डॉक्टर्स उनकी जान बचाने के लिए तैयार खड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि इनकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए कि आखिर कैंसर इनके जिस्म में कहां तक फैल चुका है। लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ उसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। डॉक्टर हैरत में मुब्तला हो गया और उसकी आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब्दुल रहमान के जिस्म में कैंसर का कोई निशान तक नहीं मिला। कैंसर बिल्कुल गायब हो चुका था, गोया कि जैसे कभी हुआ ही ना था। डॉक्टर पुरानी रिपोर्ट्स के कागजात पढ़ने लगा और उन्हें दूसरी रिपोर्ट के साथ कंपेयर करने लगा। यह उन्हें नामुमकिन लग रहा था। डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देख रहा था जो कैंसर की मौजूदगी की तस्दीक कर रही थी, और फिर नई रिपोर्ट्स जो एक मुकम्मल सेहतमंद जिस्म दिखा रही थीं। डॉक्टर ने कांपती हुई आवाज और आंखों में आंसू के साथ कहा, वल्लाह, यह एक मौजज़ा है। मैंने अपनी जिंदगी में पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान अल कैसी, जिसने जबले रहमत पर आंसुओं के साथ दुआ की, एक नायाब लम्हे में कबूल हुई और उसकी दुआ आसमान तक पहुंची
और वहां से नीचे आई तो शिफा लेकर आई हॉस्पिटल का डॉक्टर कसम खाकर कहता है कि यह वाकया साइंसी तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक माँ और बेटे के हज का वाकया सुनाने वाले हैं। हज पर जाते वक्त उन माँ बेटे के साथ क्या वाकया पेश आया, चलिए आपको बताते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, किसी शहर में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह की माँ बहुत ज्यादा नेक सीरत औरत थी। अब्दुल्लाह जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर वह अपनी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती थी। लेकिन उसने बचपन में वह ख्वाहिश सुनी थी। जब वह छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी कि मेरा अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। जब यह जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्लाह अब बड़ा हो गया था और वह नौकरी करता था, लेकिन नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना बंद कर दिया था ताकि इसके बेटे को परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्लाह ने तो अज़म बांध रखा था कि वह अपनी माँ को एक दिन हज जरूर करवाएगा। अब्दुल्लाह कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी फिजूल खर्च नहीं करती थी। जो मिलता चुपचाप खा लेती। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत फक्र था। माँ अब्दुल्लाह को शादी करने को भी कहती थी, लेकिन अब्दुल्लाह इनकार कर देता कि वह अब भी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन असल वजह यह थी कि अब्दुल्लाह जानता था अगर उसने शादी कर ली तो खर्चे बढ़ जाएंगे और जो रकम वह अपनी माँ के लिए बचा कर रख रहा है, शादी के बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा और फिर बीवी की भी जिम्मेदारी आ जाएगी और उसकी जरूरी रियात को पूरा करना भी जरूरी होगा। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्लाह ने बैतुल्लाह की जियारत के लिए पैसे जमा कर लिए। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वह अपनी माँ की बरसों पुराने ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसने बैंक से सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया। आज माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वो यह सोच सच कर ही खुश हुए जा रहा था कि उसकी माँ को जब पता लगेगा तो वह कितनी खुश होगी। वह अपने घर से कुछ ही दूर था कि अचानक उसका दोस्त उसके सामने आ गया। वह रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था। उसका दोस्त कहने लगा, अब्दुल्ला, मेरी मदद करो। मेरा बेटा दूसरी मंजिल से गिर गया है, उसका सर फट गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा है और वह बहुत भारी रकम मांग रहे हैं और जब तक पैसे जमा नहीं करवाएंगे ऑपरेशन भी शुरू नहीं होगा। अब्दुल्ला, खुदा का वास्ता मेरी मदद करो। वो मेरी इकलौती औलाद है, मुझे बहुत अजीज है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अब्दुल्लाह, मेरी मदद करो, तुम्हारे अलावा मैं किसी को जानता भी नहीं। दोस्त की बातें सुनकर अब्दुल्लाह का दिल रंजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बड़ा तरस आया। अब उसके दिलो दिमाग पर जंग छिड़ गई। एक तरफ माँ का हज था और दूसरी तरफ दोस्त के बेटे की जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी यह पैसे जमा करने में। वह सोच रहा था मैं क्या करूं कि अचानक माँ की आवाज कानों में गूंजी। वो आवाज यह थी, अब्दुल्लाह, जब कोई तुम्हारे पास कोई मदद को आए तो मदद करने से गुरेज ना करना। अल्लाह पाक मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगा। अब्दुल्लाह ने उसी लम्हे अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया और अपनी जेब से पैसे निकालकर दोस्त को दे दिए। दोस्त उसका ढेरों शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल गया और अब्दुल्लाह अपने घर की तरफ घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था। लेकिन उसे खुशी तो थी कि वह अपने दोस्त के काम आ सका, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि वह अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सका। माँ ने परेशानी की वजह पूछी तो वह टाल गया। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में बहुत रोया। ऐ अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी माँ को हज करवाना चाहता था लेकिन अब नहीं करवा सकता। मेरे पास वसाइल भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूं। मैं नहीं जानता मेरा और मेरी माँ का साथ कितने वक्त का रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरी माँ को सब्र अता कर दे। अगर वह अपनी जिंदगी में हज अदा ना कर सके तो उसे अगली जिंदगी में हज जितना अज्र अता करना। मेरी माँ का दिल बहुत नेक है, उसे हज जितना अज्र अता करना। और फिर वह सजदे में गिर गया। अगली सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो उसका वही दोस्त मिला। अब्दुल्लाह को देखते ही उसका दोस्त उसके गले लग गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्लाह ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारे बेटे की जान अल्लाह के फजल से बच गई।
उसके दोस्त ने कहा, बेशक मेरे भाई। अब्दुल्लाह का बॉस नेक शरीफ शख्स था। उनके ऑफिस में हर साल हज की कुरानदाजी होती थी। जिन 2 बंदों का नाम निकलता तो उन्हें हज पर भेजा जाता। खुशकिस्मती से इस बार अब्दुल्लाह और उसके दोस्त का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल्लाह को यह परेशानी थी कि वह इस हज पर अपनी मां को नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्लाह की परेशानी देखी तो पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्लाह ने अपने दोस्त को सारा वाकया बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वो दिन है जब मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं। अब्दुल्लाह ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त ने कहा, तुम मेरी जगह अपनी मां को अपने साथ ले जाओ। अब्दुल्लाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को गले लगा लिया और फिर अब्दुल्लाह और उसकी मां ने एक साथ हज किया। हज के दौरान एक खानदान उनके साथ हज अदा कर रहा था। उन्होंने देखा अब्दुल्लाह अपनी मां का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी मां को अपने हाथ से खाना खिलाता है तो कभी मां के पांव दबाता है। वो खानदान अब्दुल्लाह से इतना मुतासिर हुआ था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए अब्दुल्लाह का रिश्ता मांग लिया और उसका निकाह वहीं शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, खाना काबा को अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है और ये जगह इंसान के लिए इंतहाई ताजीम और तकरीम का हामिल है। और काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको कोई या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लायक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी ये मालूम हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबे के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं, तो इससे कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं। मगर हम आपको बता देते हैं कि ये पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि ये पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। इसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहे हैं, उसने बताया है कि मैं पिछले 25 सालों से खाना काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा है और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे कहता है, एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों,
अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है। अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है। अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है कि जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता है। यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज के ना गुजर पाने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है, जिसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से वो परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वो परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो, अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है। यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में चुंबक है, उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही इस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वो उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के ऊपर आती है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहां सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सर जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो ये साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सर जमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में आयल या रिफाइनरीज मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया की सबसे अहम तारीन जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई भी मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से
किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद अल हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन ही तबाहो बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजारने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इस वजह से भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं दी गई। याद रखें, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर का काबा शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।